तो ऐसा कम ही होता है जब एक साथ दोनों बॉर्डर पर मिर्ची लग रही हो। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्शन। यार, अब तक होता यह है कि भारत कुछ फिल्में बनाता था, भारत की जो बॉलीवुड है इंडस्ट्री है कुछ फिल्में बनाती थी, पाकिस्तान से रिएक्शन आता था। ऐसा कई बार हो चुका ऑलरेडी और वो होता रहेगा। मतलब भारत पाकिस्तान की राइवलरी पुरानी है, तो उस राइवलरी में जब बॉलीवुड शरीक होता है, फिल्म इंडस्ट्री शरीक होती है, तो पाकिस्तान की तरफ से दोनों तरह के रिएक्शन आते हैं। कुछ को फैक्ट्स पहली बार पता लगते हैं और कुछ उसको ओवर द टॉप कहते हैं कि यार क्या करे जा रहे हैं, वो उनका पक्ष है, ठीक है। लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा होना कम होता है। एक तो चाइना की तरफ से जो हमारे वॉर रही है तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो इसलिए उस तरह से फिल्में भी नहीं बनी। लेकिन बैटल ऑफ गलवान सलमान खान वाली, उसने एक सिनारियो चेंज कर दिया है। पहली बार चीन की मीडिया को भी मिर्ची लग रही है। मतलब पाकिस्तान वाले परेशान हैं कि धुरंधर उनकी बखिया उधेड़ रही है, बॉर्डर 2 आ रही है, गदर 2 में सनी पाजी वहां पहुंच जाते हैं, एक के बाद एक फिल्में बन रही हैं जो पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रही हैं। अब वहां की मीडिया परेशान है अपने आप में इस बात को लेके, या वहां के लोग हैं उनमें से कुछ लोग परेशान हैं, कुछ नहीं है। लेकिन वहां से रिएक्शन, स्ट्रांग रिएक्शन लगातार आते रहे हैं हमेशा हमेशा। लेकिन पहली बार चाइना की तरफ से स्ट्रांग रिएक्शन आ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स वहां का अखबार है, जो बेसिकली अखबार, जब आप बात करते हैं तो चीन के अखबार हिंदुस्तान के अखबार में थोड़ा फर्क है। हिंदुस्तान के अखबार जब कह रहे होते हैं तो हिंदुस्तान के अखबार कह रहे होते हैं। मतलब कोई एक अखबार का नाम ले लीजिए, तो उस चैनल की, जो उस अखबार की राय होगी, वो उस अखबार की राय है। हिंदुस्तान के अखबार की राय सरकार की राय से अलग होती है, वो आपको अखबारों में दिख जाता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में अखबार जो लिख रहा है या टीवी जो चला रहा है, वो सरकार की ही राय होती है, उसके अलावा कोई कुछ चला ही नहीं सकता है। चाइना में हाल यह है डेमोक्रेसी का कि वहां एक ही पार्टी है। मतलब अगर कोई जीतेगा तो उसी पार्टी में से जीतेगा, और वहां कहने को डेमोक्रेसी है। वहां का हाल यह है, वहां का कोई भी डिपार्टमेंट सरकार की राय के खिलाफ एक शब्द नहीं, ना लिख सकता ना बोल सकता। अखबार भी उसी मशीनरी का हिस्सा है। तो वहां के अखबार अगर ये कह रहे हैं कि बैटल ऑफ गनवाल इन अप्रोप्रिएट है, तो अब समझ लीजिए कि मिर्ची कहां तक लग रही है। अब वो कह रहे हैं कि यार, जो उनका बेसिकली कहना है कि यार देखो, जो इंडो चाइना है उनके रिलेशन अब थोड़ा बेटर हो रहे हैं, ऐसे में फिल्म लाना बहुत अच्छी बात नहीं है। इस समय दोनों देशों के संबंध सुधारने पे बात होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो टीजर को लेके, जो सलमान खान के टीजर को लेके, उस दिन तो एपिसोड था नहीं, तो आज जब मतलब उस सिनेरियो में बात करते हैं, तो सलमान खान के टीजर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बैटल ऑफ गलवान के टीजर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे चीन को मिर्ची लगे। उनको दिक्कत इसी बात से हो रही है कि बैटल ऑफ गलवान के नाम पर एक फिल्म बनाई जा रही है और उस फिल्म के अंदर चीनी सैनिक बहुत सारे भागते हुए दिख रहे हैं और अकेले सलमान खान खड़े हुए दिख रहे हैं। तो भाई, ये रियल लाइफ घटनाओं पे आधारित है। हम सब जानते हैं कि उस समय हालत यही थी। चाइना के पास ज़्यादा फोर्स थी, चाइना के लोगों ने जो करने की कोशिश की थी हम सब जानते हैं, और पूरा भारतीय धरती पे कब्जा करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमारे सैनिक खड़े रहे थे वहाँ पे। भारत पाकिस्तान या चाइना और इंडिया के बीच में जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ तो टैंक चल जाते हैं, हवाई जहाज चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे हाथापाई वाली बात है, जो आपस की बात है वो, कि एक दूसरे से हाथों के जरिए ही लड़ाई होने वाली बात है। तो वही आपको इसके अंदर दिखाई देगा। सलमान खान एक डंडा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब वहाँ यही है कि डंडा है, डंडे पे कंटीले तार हैं, हाथ है, हाथापाई हो सकती है, बंदूक नहीं उठा सकते, ये सब नहीं हो सकता वहाँ पे। तो इस तरह का समझौता हमारा वहाँ है, कायम है। और बैटल ऑफ गलवान के अंदर ये समझौता तोड़ा था, हाथापाई की नौबत आई थी, और हाथापाई पुल के ऊपर हो रही थी, तो उसमें गिरने से, जो नदी में गिरने से, क्यों ठंड का मौसम था बहुत ज़्यादा, शूटिंग करने में सलमान खान को बहुत दिक्कत आई, टीम को बहुत दिक्कत आई। तो वो शूटिंग लगभग उसी सिनेरियो के अंदर की गई है। तो ये सब वहाँ पर हुआ है। तो अब चीन को इस बात पे मिर्ची लग रही है। चीन के लोग भी इस बात को कमेंट कर रहे हैं कि यार ये तो ओवर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यार सच है, सच को सामने आना ही चाहिए। और वो सारी घटनाएं अगर पूरे फैक्ट के बेस पे बनाई गई हैं, तो चीन को मिर्ची लगना तय है। चीन के कई सारे हमदर्द हिंदुस्तान में भी हैं, उनको भी मिर्ची लगेगी। और मिर्ची इस बात पे लगेगी कि हिंदुस्तान के सैनिकों का शौर्य जो है, हिंदुस्तान के सैनिकों की जांबाजी जो है, वो कम नहीं है, किसी से कम नहीं है और कहीं से कम नहीं है। वो जब मौका पड़ता है तो हम दिखाते हैं, चाहे आसमान हो चाहे ज़मीन हो, हमारे सैनिक खड़े रहते हैं, पूरे दिलेरी के साथ खड़े रहते हैं, और उन्हीं को सैल्यूट है ये फिल्म। और उम्मीद करते हैं फिल्म अच्छा बन के निकलेगी। और सलमान खान का जो कैरेक्टर यहाँ पर है, वो कैरेक्टर ने जो जांबाजी की मिसाल कायम की है, हाथों में सिर्फ एक डंडा नज़र आ रहा है या हाथापाई की नौबत आ रही है, लेकिन डट गए तो डट गए। यही इस फिल्म की कहानी है।
खैर, अपनी तरफ से सपोर्ट रहेगा फिल्म को। आप लोगों का जो कमेंट हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।